Admiral D.K. Tripathi, Chief of Naval Staff, very dynamic and well-performing Member of Parliament, Sri C.M. Ramesh, Vice Admiral Rajesh Pendharkar, Yafoshish in Sea, Eastern Naval Command, Admiral V.S. Shekhawat and Admiral Sunil Lamba, former Chiefs of the Naval Staff, Vice Admiral R. Swaminathan, Controller of Warship Production and Acquisition, Commodore P.R. Hari, retired CMD, Gordon Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Captain Jagmohan, retired CMD, Mazgaon Dock Shipbuilders Limited, Captain Vikas Sood, Commanding Officer Designate INS Udaigiri, Captain Robin Chakrabarti, Commanding Officer Designate INS Himagiri, डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन नेवी के सारे ऑफिशियल्स, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग के इस हिस्टोरिक मोमेंट पर आप सबके बीच उपस्थित होना मुझे बेहद अच्छा लगा है। मैं राष्ट्र की तरफ से इंडियन नेवी के मेन एंड वीमेन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो पूरे डेडिकेशन के साथ राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। मैं इंडियन नेवी के ऑफिसर्स तथा सोल्जर्स को, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक साकार होती तस्वीर है। साथ ही हमारे विजन और कमिटमेंट का भी मैं मानता हूं कि यह प्रमाण है। मैं इंडियन नेवी को इस अवसर पर और विशेष बधाई देता हूं। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के शामिल होने से हमारी नेवी की स्ट्रेंथ, उसकी रीच और उसकी रेजिलियंस में भारी बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों वारशिप्स राष्ट्र की सुरक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी। साथियों, आज इस हिस्टोरिक मोमेंट पर मुझे फिर सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम आने का अवसर प्राप्त हुआ है। विशाखापट्टनम से मेरा हमेशा एक खास जुड़ाव रहा है। मेरा यहाँ कई बार आना हुआ है और हर बार लगता है यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक इमोशन है। रेनबो की तरह इस शहर ने न जाने कितने इमोशंस को खुद के अंदर समेटा हुआ है। हमारी नेवी की स्ट्रेंथ हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या कल्चरल आइडेंटिटी, विशाखापट्टनम की एक अलग ही वाइब्रेंसी है। देवियों और सज्जनों, अभी कुछ ही माह पहले योग दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आगमन यहाँ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए यदि किसी शहर को इस देश में चुनाया तो विशाखापट्टनम को ही उन्होंने चुना था। जब भी व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा और नया करना चाहता है तो ऐसे ही स्ट्रेटेजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत स्थानों का ही चुनाव करता है। उसी तरह आज हम यहाँ सैन्य क्षेत्र में भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। आज विशाखापट्टनम में आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी की जो यात्रा शुरू हो रही है वो भारत के गौरव की यात्रा है, कोई सामान्य यात्रा नहीं है। यह कमीशनिंग सबके लिए गौरव का विषय है। साथियों, यदि मैं आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की बात करूं तो इन वारशिप्स के नाम भी अपने आप में इंस्पिरेशन हैं। उदयगिरी जो सूर्योदय का प्रतीक है, हमें यह याद दिलाता है कि हर नई सुबह नई ऊर्जा, नई चुनौतियों और नए अवसर लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ हिमगिरी नाम जो हिमालय की अडिग और अचल शक्ति का प्रतीक है, यह बताता है कि समुद्र की लहरों पर भी भारतीय नौसेना हिमालय की तरह ही अडिग है। देवियों व सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीआरएससी द्वारा
निर्मित हिमगिरी और एमडीएल द्वारा निर्मित उदयगिरी, ये दोनों अत्याधुनिक वारशिप्स हैं जिन्हें पूरी तरह भारत में ही निर्मित किया गया है। इन वारशिप्स के हथियार और सेंसर पैकेज इन्हें सागर का अजेय प्रहरी बनाते हैं। मुझे बताया गया है कि इन वारशिप्स में कई एडवांस कैपेबिलिटीज भी शामिल हैं। ये दोनों वारशिप लंबी दूरी तक मार करने वाली और सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर, कम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे अत्याधुनिक और बेहद जरूरी सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों वारशिप्स समुद्र में चलने वाले बेहद जटिल और जोखिम भरे अभियानों में एक गेम चेंजर साबित होंगी ही। साथियों, ये वारशिप्स हमारी सुरक्षा व्यवस्था को तो मजबूत करेंगी ही, साथ ही हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के मिशंस को भी स्वाभाविक रूप से ताकत देंगी। मैं समझता हूं कि इंडियन नेवी में इनकी कमीशनिंग हमारे नेबरहुड फर्स्ट और महासागर यानी म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की हमारी पॉलिसी को भी मजबूत करने वाला कदम भी है। साथियों, आज जब आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी हमारे बेड़े में शामिल हुए हैं तो मुझे एक कथन याद आ रहा है कि ओल्ड वारशिप्स नेवर डाई, दे आर रिसरेक्टेड इन एनदर अवतार। आप में से कई लोगों को यह पता होगा कि 1974 और 1976 में हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी को हमारी नेवी में कमीशन किया गया था। आज जब हम मॉडर्न डे आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी की कमीशनिंग पर उपस्थित हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा यह सिर्फ भारतीय नौसेना की क्षमता में इजाफा नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है और किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह से तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए भी तैयार है। साथियों, इन दोनों युद्धपोतों की कमीशनिंग से भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर नेवी के रूप में और भी मजबूती मिली है और अब हम न केवल अपने कोस्टल एरियाज बल्कि इंडियन ओशन के दूर दराज के हिस्सों में भी, चाहे वह पायरेसी से मुकाबला हो, स्मगलिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग के विरुद्ध कोई लड़ाई हो, समुद्री आतंकवाद पर अंकुश लगाना हो या फिर प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को राहत पहुंचानी हो, इन एडवांस स्टील्थ फीचर और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज वाली हमारी यह वारशिप के साथ हर स्थिति में तेज और निर्णायक कार्रवाई ये कर सकेंगी। साथियों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी पहचान केवल जमीन से नहीं बल्कि समुद्र से भी जुड़ी है। हमारे पास 11,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी समुद्र तट है। 3 दिशाओं से समुद्र से हम घिरे हुए हैं। हमारा फ्यूचर, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी सिक्योरिटी, सारी चीजें हमारे समुद्र से बेहद गहराई से जुड़ी हुई हैं। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से ही समुद्र ही हमारे लिए कनेक्टिविटी, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का एक सबसे बड़ा माध्यम रहा है। समुद्री जलमार्ग हमें दुनिया से जोड़ते रहे हैं और यही हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के सबसे बड़े फैक्टर्स में एक हैं। आज के दौर में इन समुद्री रास्तों को सिक्योर और स्टेबल रखने का दायित्व भारतीय नौसेना ने अपने कंधों पर उठा रखा है। हमारी नौसेना भारत की समुद्री शक्ति का सशक्त प्रतीक है। यह न केवल हमारे कोस्टल एरियाज की रक्षा करती है बल्कि इस बात को भी इंश्योर करती है कि इंडियन ओशन रीजन में भी पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। आप सब तो इस बात का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रखते ही हैं, जो लोग अधिकांश मौजूद हैं यहाँ पर, कि भारत वैसे भी इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य करता है।
हमारे किसी भी पड़ोसी को जब भी कोई समस्या आती है, हम सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। और आप सबने देखा होगा, अभी 2 महीने पहले की बात है, कोची से लगभग 140 नॉटिकल माइल दूर किसी शिप में डिस्ट्रेस की खबर मिली थी। इस खबर के बाद हमारी नेवी तुरंत हरकत में आई और 8 चाइनीज नेशनल्स सहित 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यह एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में भारत की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। साथियों, आज ये दोनों वारशिप की कमीशनिंग के अवसर पर मैं एक और बात आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। कुछ समय पहले हमने एक और कमीशनिंग देखी थी, INS तमाल की। वह एक मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे रूस में बनाया गया और हाल ही में कुछ समय पहले उसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS तमाल का इंडक्शन हमारे लिए गौरव का विषय है, लेकिन इससे भी बड़े गौरव का विषय यह है कि भारत के लिए फॉरेन मेड शिप का आखिरी ऑर्डर था। जब हम डिसाइड कर चुके हैं कि फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा, हम अपने जहाज स्वयं ही भारत में बनाएंगे। देवियों और सज्जनों, यह आत्मनिर्भरता का हमारा पक्का संकल्प है। यह डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस की ओर हमारा यह बहुत ही डिसाइसिव स्टेप है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी उसी संकल्प का प्रमाण है, मैं यह मानता हूं। आप सबको जानकर यह बेहद खुशी होगी कि इंडियन नेवी ने इन वारशिप्स की कमीशनिंग के साथ ही सेंचुरी पूरी कर ली है। देवियों और सज्जनों, उदयगिरी भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया यह 100वां 100th यह शिप है। साथ ही मुझे यह जानकर भी बड़ी खुशी हुई है कि इन वारशिप्स के निर्माण में 75% से भी अधिक कंपोनेंट के सोर्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और हमारी MSMEs हैं, इसके बनाने वाले। साथियों, नेवी के वारशिप डिजाइन ब्यूरो को 100 शिप्स बनाने में लगभग 50 साल लगे, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले 25 सालों में यानी 2050 तक आपकी डबल सेंचुरी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। और मैं नेवी को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं। आज आपने स्वदेशी F-35 वारशिप लॉन्च कर दिया है। दुनिया में एक देश के पास हवा में उड़ने वाला F-35 है। आपने समुद्र पर दौड़ने वाला F-35 बनाकर दिया है, वह भी मेड इन इंडिया है। आप सबको मेरी तरफ से बधाई। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज इन 2 वारशिप्स की एक साथ कमीशनिंग एक ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट का प्रतीक है और यह कमिटमेंट है, यह एक ट्रस्ट है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी उसी ट्रस्ट की ग्राउंड रियलिटी है। इन दोनों वारशिप्स एक सिंबल भी हैं। अब हम उन ऊंचाइयों को भी टच करेंगे जो हमने पहले कभी हासिल नहीं की थी। मुझे पूरा विश्वास है इंडियन नेवी और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री दोनों मिलकर इस हमारे सपने को, इस ड्रीम को पूरा करेंगे। साथियों, आज के जैसे अवसर सिर्फ हमारी ताकत का इवैल्यूएशन करने का अवसर नहीं होते हैं, बल्कि ये हमें सोचने का भी मौका देते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और आज का यह कार्यक्रम हमें अवसर देता है कि हम अपने तैयारियों का आकलन करें और देखें कि बाकी दुनिया में भी क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ऐसे मौके हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमें सिर्फ बिल्कुल कॉम्प्लिसेंट यानी आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को लगातार अपडेट और अपग्रेड भी करते रहना चाहिए। आज के समय में
यदि नेवी की भूमिका की बात की जाए तो यह और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हम भारत को वेस्टर्न रीजन यानी पश्चिमी क्षेत्र की यदि भारत के पश्चिमी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो अरेबियन सी से लेकर मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न अफ्रीका सी बोर्ड के क्षेत्र में हमें अलग अलग प्रकार की नेवल एक्टिविटीज देखने को मिलती है। यहाँ की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ऐसी है कि यह सीधा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करने की भी क्षमता रखती है। हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब बहुत हद तक इस क्षेत्र की सुरक्षा पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए नेवी का रोल सिर्फ समुद्र में सुरक्षा संबंधी गश्त लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एक बड़ा पिलर है। देवी और सज्जनों, और जब हम ईस्टर्न साइड की तरफ नजर डालते हैं तो वहां भी इसी तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस हम देखते हैं। इंडियन ओशन में जो पावर प्ले चल रहा है इस समय, इंडियन ओशन में जो पावर प्ले चल रहा है वो हमें बार बार अलर्ट करता है। यहां कई देशों के इंटरेस्ट टकराते हैं और इस वजह से हमें भी अपनी मैरीटाइम प्रिपेयर्डनेस को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि हमारा उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं है। भारत कभी भी एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म में विश्वास नहीं करता है। पूरा विश्व जानता है कि हमने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया है। पूरा विश्व भी इस बात को जानता है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यानी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से ही गया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कभी पीछे हट जाएं। जब हमारी सुरक्षा पर हमला होता है तो हम उसका सही रिस्पांस देना भी जानते हैं। साथियों, पहलगाम के उस कायराना हमले को बीते अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। हमारे मासूम नागरिकों पर किया गया यह हमला हमारे लिए एक चैलेंज था, लेकिन हमने बिना उत्तेजना के बहुत सोच समझकर एक इफेक्टिव और एक प्रिसाइज रेस्पॉन्स दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादी ठिकानों को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया और उसको अंजाम भी दिया। और मैं कहना चाहता हूं, यह ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह फिलहाल स्थगित है, यह केवल एक पाज है। और मैं इस सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपनी तीनों सर्विसेज को, तीनों सेनाओं को, इनके प्रमुखों को, सारे सैनिकों को, अधिकारियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथियों, भारत ने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया है, यानी हम अपनी तरफ से कभी भी जंग नहीं छेड़ते हैं। यह भारत का इतिहास बतलाता है। लेकिन हमारी राष्ट्र की शांति और सुरक्षा के लिए कोई चुनौती खड़ा करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब भी देना जानते हैं और देते रहेंगे। देवियों और सज्जनों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम जरूरत पड़ने पर किस तरह से एक्ट कर सकते हैं। वारशिप्स की क्विक डिप्लॉयमेंट को लेकर इंडियन नेवी की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी उस ऑपरेशन के दौरान बहुत ही इफेक्टिव रही है। यदि नेवी को यदि अवसर मिल गया होता तब तो कुछ और भी संदेश चला गया होता। और इस बात की जानकारी उनको भी थी जिनको होनी चाहिए। देवी और सज्जनों, हमारे देश ने बार बार दिखाया है कि जब चुनौती आती है तो हम एकजुट होकर उसका सामना करते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। और यही नेशनल यूनिटी, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और डेडिकेशन हमारी असली ताकत है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट है। साथियों, आज हमारे आसपास की दुनिया बेहद तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए भी मैं यहां आप सबसे कुछ कहना चाहूंगा। यदि मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो आज के समय वारफेयर के ट्रायोड में इतनी तेजी से बदलाव आ रहे हैं कि हर कॉन्फ्लिक्ट में कुछ न कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई स्ट्रेटजी, नए इक्विपमेंट देखने को मिल रहे हैं। युद्धों के इन लगातार बदलते स्वरूप से यह आवश्यक हो गया है कि हम भी न सिर्फ अपने आप को अपडेटेड रखें बल्कि उन दिशाओं में भी सोचें जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड और अनएक्सपेक्टेड है। आज के दौर में पुरानी सोच से अब काम नहीं चलने वाला है। हमें नए थ्रेट्स को भी एंटीसिपेट करना है और नए सॉल्यूशन भी बनाते रहना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी यही समझा है और डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी है। पहले जो हाई टेक इक्विपमेंट्स सिर्फ गिने चुने देशों के पास थे, अब हम खुद उसे डिजाइन और मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। आज हम एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी अचीवमेंट्स है, ऐसा मैं मानता हूं। आज हम अपनी आत्मनिर्भरता के ध्वज के तले सिर्फ लैंड, सी और स्काई को ही नहीं बल्कि स्पेस, साइबर स्पेस, इकोनॉमिक स्पेस और सोशल स्पेस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता अब केवल एक स्लोगन नहीं है, यह एक ग्राउंड रियलिटी बन रही है और इससे हमारे साइंटिस्ट, हमारे सभी सेनाओं के अफसर और हर व्यक्ति की मेहनत है जो दिन रात इसमें लगन के साथ काम कर रहे हैं। इसी कारण आज हम यह भी देख रहे हैं, कुछ साल पहले जो नाम को मुमकिन लगता था अब वह मुमकिन हो गया है। मैं आज इस अवसर पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को विशेष बधाई देता हूं। जिस जज्बे के साथ, जिस मेहनत और लगन के साथ आप लोगों ने आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को तैयार किया है, वह अपने आप में इनक्रेडिबल है। इसके अलावा जिस तरह से आपने इंडिजिनस डिजाइन को मैन्युफैक्चर करके यह स्टेट ऑफ द आर्ट वारशिप तैयार किया है, वह काबिले तारीफ है। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आपकी टीम ने सिर्फ एक जहाज नहीं बनाया है बल्कि इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस की एक आपने मिसाल कायम की है। हमें इस बात पर गर्व है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जैसे संगठन हमारे देश में हैं जो अपनी एक्सपर्टीज और डेडिकेशन से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को टक्कर दे रहे हैं। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह से और भी प्रोजेक्ट्स हाथ में लें और आगे बढ़ें और देश के मैरीटाइम स्ट्रेंथ देने में और भी बड़ी भूमिका निभाएं। देवी और सज्जनों, मैं आप सबको मिलकर आप सबको, खासकर आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के सभी क्रू मेंबर्स, इसके मैकेनिस्ट और नेवी के ऑफिसर्स, हमारे साइंटिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, प्लानर्स, सबने मिलकर टीम वर्क और कमिटमेंट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल पेश किया है। यह सब आसान नहीं होता है जिसे आपने कर दिखाया है। देखने में तो ये सिर्फ वारशिप्स हैं, लेकिन उनके पीछे हजारों, बल्कि मैं कहूं कि लाखों कंपोनेंट्स लगे हैं और उनके पीछे हजारों की संख्या में वर्कर्स की मेहनत लगी है। उनमें से तो ज्यादातर लोग यहां मौजूद भी नहीं हैं, लेकिन इससे उनका महत्व कम नहीं हो जाता है। मैं देश की तरफ से, सरकार की तरफ से इन वारशिप्स को इस रूप में लाने तक अपना योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम यहीं नहीं रुकेंगे,
हम लगातार खुद को अपग्रेड करेंगे और अपनी सेना को बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट देंगे और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा कमिटेड रहेंगे। देवी और सज्जनों, जब ये दोनों वारशिप अपने मिशंस पर निकलेंगी तो मेरी शुभकामना है कि वे ऑनर और प्राइड के साथ इंडियन नेवी को सर्व करें, समुद्र की लहरों के बीच इनके ऊपर हमारा तिरंगा गर्व से लहराए। अंत में एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।